वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल मेक मैथ इजी। तो आज हम टेंथ क्लास मैथमेटिक्स की बुक्स में से एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 ये है। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसे हमने थ्रू वेक्टराइजेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे अब बताते हैं कि मैं इसे किस तरह फैक्टराइजेशन इसकी करती हूँ। तो फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और फिर इसकी दूसरी टर्म सिंपल एक्स होती है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, इसे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, तो हम इस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -20 होता है। ठीक है, तो हमने करना कुछ यूँ है कि हमने दो ऐसी वैल्यूज़ लेनी है कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने से -20 आए और उन्हीं दो वैल्यूज़ को ऐड करने से -1 आए। -1 मतलब ये है ना, ये एक्स, ये इसका जो कोएफिशिएंट है होता है ना जैसे इस इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट -1 है। तो उन दो टर्म्स को ऐड करने से इसका कोएफिशिएंट आंसर में आना चाहिए। यहाँ इसका कोएफिशिएंट -1 है तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करने से -1 आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसी दो टर्म्स -4 और 5 और 4 हैं। तो मतलब इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर -20 आता है और इन्हें ही ऐड करके -1 आंसर आता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये दो टर्म्स 4 और -5 ही लेनी थी। करना कुछ यूँ है कि जो हमारे पास 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ही यानी 20 आंसर आ रहा है, उसका हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे ना, तो ये जो हमारे पास टर्म्स आएंगी, तो देखना है कि किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 20 आ रहा है और उन्हें ही ऐड करने से -1 आएगा। तो ये 4 है, मतलब 2 2 ज़र 4 एक वैल्यू और एक हम 5 ले लेंगे। इन्हें ऐड ये करने से मल्टीप्लाई करने से 20 आंसर आता है। अगर हम 5 के साथ माइनस साइन लगाए तो -5 मल्टीप्लाई +4 तो हमारे पास आंसर -20 आएगा और इन्हीं यानी कि ऐड करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड स्टेप है इसका, इसमें यानी ये जो स्टेप है तो यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे और -x की जगह हम लिखेंगे -5x + 4x। ये दो टर्म्स है ना, ये लिखेंगे -5x + 4x। ठीक है, तो यानी कि -x की जगह हमने ये दो टर्म्स लिखी हैं, तो इन्हें ही ऐड करने से -x दोबारा आंसर उसका आता है ना, तो इसलिए हमने -x की जगह -5x + 4x लिखा है। तो और ये -20 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में इन दो वैल्यूज़ में से एक टर्म कॉमन लेंगे और इन दो वैल्यूज़ में से एक टर्म कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो इसलिए हमने x बाहर लिखा और जो टर्म्स रह गई हैं ना, बच गई हैं, उन्हें ब्रैकेट में लिख लेंगे। यानी इसमें से एक x बाहर आएगा तो एक x रह जाएगा, ये मैंने स्केयर गलती से लिखा था। तो इसमें एक x बाहर जाएगा तो 5 -5 रह जाएगा। और अब इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है क्योंकि 20 भी 4 का मल्टीपल है ना और 4 भी 4 का मल्टीपल है। जब हम बाहर 4 कॉमन लेंगे तो इसकी जगह रह जाएगा x और इसकी जगह रह जाएगा -5, क्योंकि 20 को अगर 4 पर डिवाइड करें तो 5 आंसर आता है। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में देखें क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ x-5 कॉमन, इस टर्म में जो है x-5 है और इस टर्म में भी हमारे पास x-5 है। ठीक है, तो x-5 हमने कॉमन ले लिया और जो बाकी टर्म्स यानी ये x रह गया और +4 रह गया, हमने इस ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये जो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई हैं x-5 और x+4, इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये टर्म भी 0 के इक्वल है और ये टर्म भी 0 के इक्वल है। तो इसलिए हमने दोनों को अलहदा-अलहदा लिख लिया कि x-5 भी 0 के इक्वल है और x+4 भी 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ जो x-5 है, -5 वहाँ जाकर +5 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ +4 है तो +4 वहाँ जाकर -4 हो जाएगा और यहाँ x की वैल्यू आ गई -4। अब हमारे पास हमने सॉल्यूशन ही फाइंड करना था ना, सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, x = 5 और x = -4। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया, यानी तो इसका सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट 5 और -4।
अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन का। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3y² इक्वल y मल्टीप्लाई y माइनस 1। तो अब इसका स्टेप करेंगे तो 3y² एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो y जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले y जो है इसके साथ इस y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर y² आएगा, और फिर y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर -5y आ जाएगा, ठीक है। अब इन दो टर्म्स को हमने इस y3y² के पास लेकर जाना है। तो इस साइड पर ये +y² है, तो उस साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -y²। और ये जो है माइनस का है, तो जब यहाँ इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो ये +5y हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि सारी टर्म्स यहाँ आ गई हैं तो यहाँ पर 0 रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो दो टर्म्स हैं 3y² और ये y², तो क्योंकि सेम है, ये 3y² है -1y² है, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y² आएगा, और ये +5y एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, तो इन दोनों में y कॉमन है, ठीक है। एक y इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो y हम बाहर ले लेंगे, एक ही बार लिख लेंगे। तो यहाँ जो रह जाएगा 2y, क्योंकि एक y बाहर हमने कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ सिर्फ 2 और एक y रह गया, ठीक है। और इसके साथ तो एक ही y था, तो इसलिए यहाँ सिर्फ 5 रह गया। अब इन दोनों टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन है y मल्टीप्लाई 2y + 5, वो 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो एक वैल्यू, इसका मतलब है y भी 0 के इक्वल है और ये टर्म भी 0 के इक्वल है। तो y तो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो अब इस वैल्यू में, इस टर्म में से भी हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो 2y यहीं रहेगा, और जो +5 है वहाँ जाकर -5 हो जाएगा। और हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, 2y की नहीं। तो इसलिए जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उस साइड पर -5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -5/2। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, एक y = 0 और दूसरा y = -5/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, जो कि हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो एक 0 और दूसरा -5/2। तो यही हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का।